Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. Today we will study the chapter Introduction to Euclid's Symmetry of class 9th. So ये class 9th maths का chapter है Introduction to Euclid's Symmetry. इस chapter में बेटा यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है, उनके जो एक्सियम्स हैं उन एक्सियम्स को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। एक्सियम्स होते क्या हैं ये एक बार आप जान लिए। एक्सियम्स हम लोग बेटा उन स्टेटमेंट्स को कहते हैं जो कि यूनिवर्सली ट्रू हो, है ना। वो स्टेटमेंट्स जो कि ट्रू है ही हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, एक्सियम्स। और उन्हें किसी भी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, उन्हें हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये ट्रू हैं बिना किसी प्रूफ के। सो क्या हो गई एक्सियम की डेफिनेशन? एक्सियम इज सिंपली अ स्टेटमेंट विच इज़ यूनिवर्सली ट्रू, इट वी एक्सेप्ट इट टू बी ट्रू विदाउट प्रूफ। विदाउट प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं वो क्या है बेटा, सिंपली स्टेटमेंट्स हैं जो कि बिना प्रूफ के हम लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर रखा है कि ये ट्रू है, एंड दैट इज़ सो। एकदम नॉर्मल लाइफ में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं कि वही हमारा यूक्लिड के एक्सियम्स हैं। सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। Solve the equation a minus 15 is equal to 25 and state which axiom do you use here. सो एक्सियम्स तो बेटा हम लोग सब लोग लर्न कर लेंगे, बट उन एक्सियम्स को किस तरह से हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी इस वीडियो में। सो इस क्वेश्चन में हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व का मीनिंग क्या होता है? सॉल्व का मीनिंग होता है बेटा जो अननोन है इस इक्वेशन में उसकी वैल्यू फाइंड करना। तो इस इक्वेशन में जो अननोन है वो कौन है? ए, है ना। ए इज़ द अननोन, ए इज़ द वेरिएबल। तो इसकी हमें वैल्यू फाइंड करना है। ये बात हमेशा याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू दिस चैप्टर। कहीं पे भी जब भी सॉल्व लिखा होता है, सॉल्व का मीनिंग होता है इक्वेशन में जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हमें a माइनस 15 इज इक्वल टू 25, ये सिंपली इतनी ईजी लीनियर इक्वेशन गिवन है और इसे हमें सॉल्व करना है और a की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो नॉर्मली हम लोग क्या करते थे बेटा, -15 को दूसरे साइड पे लेके जाते थे, +15 हो जाता था और हमारी a की वैल्यू आ जाएगी सिंपली 40। बट यहाँ पे हमें यूक्लिड के एक्सियम्स को अप्लाई करना है, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले देखिए, जब भी हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो हमें अननोन को इक्वल टू के एक साइड पे अकेला करना होता है ना। इक्वल टू के जिस साइड पर हमारा अननोन है, जैसे यहाँ पे a है, तो a के अलावा जितने भी नंबर होंगे उन्हें हमें दूसरे साइड पे लेके जाना होगा। मतलब कि a का जो इक्वल टू का हमारा राइट हैंड साइड है, यहाँ से हमें इस -15 को एलिमिनेट करना है ना। इस -15 को हमें हटाना है और ध्यान में ये भी रखना है कि हमें यहाँ पे यूक्लिड के एक्सियम्स अप्लाई करने हैं, ना कि नॉर्मली हम इसे -15 को दूसरे साइड पे ले जाएंगे और ये +15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग दोनों साइड पे अगर, ध्यान से सुनिएगा, दोनों साइड पे अगर +15 कर दें, क्या कर दें, इस साइड पे भी +15 कर दें और इस साइड पे भी +15 कर दें, तो देखिए हमारा काम बन जाएगा ना। a हमारा अकेला हो जाएगा क्योंकि इक्वल टू के इस साइड पे a है, यहाँ पे -15 है। अगर हमने यहाँ पे +15 भी कर दिया तो -15 + 15 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और a हमारा इक्वल टू के राइट हैंड साइड पे अकेला रह जाएगा। सो हम लोग ने यहाँ पे वही करा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे हमें लिखना है आंसर यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर में, जो गिवन है वो हम लोग लिखेंगे। देन एडिंग 15 टू बोथ साइड्स। अब दोनों साइड्स पे हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा, 15 ऐड करने जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें यूक्लिड्स एक्सियम को यहाँ पे स्टेट करना पड़ेगा। वाई? देखिए जब हम लोग 15 को दोनों साइड्स पर ऐड कर रहे हैं, ये हम लोग को अंडरस्टूड है कि अब भी जो हमारी रिजल्टिंग राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड आए हैं वो दोनों ही इक्वल हैं, है ना। ये तो ऑब्वियस है कि जब हम लोग इस साइड पे भी +15 कर रहे हैं और इस साइड पे भी +15 कर रहे हैं, तो अब ये जो हमारी न्यू RHS आ गया और ये न्यू LHS आ गया, सॉरी न्यू LHS और न्यू RHS आ गया, ये दोनों भी अब हमारे क्या हैं, इक्वल हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि यूक्लिड के जो एक्सियम्स हैं वो ऑब्वियस टू ट्रू हैं, वो है ट्रू है ही हैं, बट फिर भी अब हमें ये दिखाना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो यूक्लिड का एक्सियम। तो क्या एक्सियम हम लोगों ने यूज़ करा बेटा, कि देखिए ये और ये इक्वल थे, a-15 किसके इक्वल है, 25 के इक्वल है, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो यूक्लिड का जो सेकेंड एक्सियम है जो कहता है कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल्स। अब देखिए
ये दोनों इक्वल थे और इनमें हमने इक्वल चीज़ ही तो ऐड करी ना, दोनों साइड पे क्या ऐड करा है 15, तो ये 15 और 15 दोनों साइड पे ऐड करा है, तो सेम चीज़ ऐड करिए, इक्वल इक्वल चीज़ ऐड करिए, तो क्या हो गई हमारी एक्सियम कि इफ़ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन ये जो हमारे पास आए हैं इनको कह रहे हैं होल्स, देन द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो लाइक दिस हमने a की वैल्यू फाइंड कर ली, -15 + 15 क्या हो जाएगा 0 हो गया, एंड यहाँ पे हमारा आ गया a इज़ इक्वल टू 40। सो नाउ आई होप आपको ये यूक्लिड का एक्सियम समझ में आया होगा। ये बहुत ही इजी एक्सियम था। अभी इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्सियम्स पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं मेरे पास, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं उन क्वेश्चंस पे आपको वीडियो बनाऊंगी। सो इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, बहुत ही ईजी थ्योरम थी ये हमारी, बहुत ही ईजी एक्सियम थी। ये हमारे दोनों इक्वल थे, इनमें हमने इक्वल चीज़ ऐड करी, तो क्या कहेंगे इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, देन जो हमारा रिजल्टेंट आया लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये इनको कहेंगे होल्स, देन द होल्स आर ऑल्सो इक्वल। इसी टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो जिसमें हमें सॉल्व करना होगा और ये लीनियर इक्वेशन टाइप का गिवन होगा, तो हम लोग उसे इसी प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। तो एक बार ये आपने प्रोसीजर समझ लिया, अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन सॉल्व इट। सो दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन में मैंने डिस्कस करा है, लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स, डू चेक इट आउट। हैव अ ग्रेट डे।